20 kg of explosives found near अल्मोड़ा स्कूल, प्रोब लॉन्च्ड। क्या मतलब हुआ इसका? अल्मोड़ा स्कूल के पास 20 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। एक्सप्लोसिव मीन्स होता है विस्फोटक या गोला बारूद। फाइंड का फाउंड हो गया और जांच शुरू कर दी गई। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देख लें और पिक्चर के नीचे लिखा है, क्या लिखा है? सिक्योरिटी अलर्ट, जेनिक नाइट स्टिक्स वर फर्स्ट स्पॉटेड बाय स्कूल चिल्ड्रन ऑन थर्सडे व्हेन दे वेंट इनटू द बुशेस टू लुक फॉर देयर क्रिकेट बॉल। जेनिक नाइट की स्टिक या छड़ें सबसे पहले स्कूली बच्चों ने देखी बृहस्पतिवार को। कब? जब वह अपनी क्रिकेट बॉल को लुक फॉर या ढूंढने झाड़ियों में गए। ठीक है, चलिए बागेश्वर। अ मेजर सिक्योरिटी अलर्ट was sounded in अल्मोड़ा district after 161 Jenning night sticks over 20 kg of highly explosive material were recovered from bushes near two schools in the salt area. यहाँ तक पहले समझते हैं। अ मेजर सिक्योरिटी अलर्ट, एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कहाँ पे? इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा जिले में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद जब 161 जेनिक नाइट की छड़ें मिली और 20 किलो से भी ज़्यादा हाईली विस्फोटक मटेरियल मिला, उसके बाद अल्मोड़ा जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कहाँ से मिला? वो वर रिकवर्ड फ्रॉम बुशेस नियर टू स्कूल्स, दो स्कूल के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। 161 जेनिक नाइट स्टिक और 20 किलो से भी ज़्यादा हाईली विस्फोटक पदार्थ इन द साल्ट एरिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। as the recovery came days after nearly 2,900 kg of explosive materials, allegedly part of the terror plot behind the blast near Delhi's Red Fort, were seized in Haryana district. Authorities launched a massive operation with dog squads and forensic teams combing the area. यहाँ तक देखते हैं। As the recovery came after, जब रिकवरी या बरामदगी केम आई, डेज आफ्टर कई दिनों के बाद, जब ये बरामदगी हुई, रिकवरी हुई, नियरली लगभग 3000 kg विस्फोटक मटेरियल बरामद हुआ। उसके कुछ दिनों बाद, रिकवरी के कुछ दिनों बाद, अलेजेडली मीन्स होता है कथित तौर पे, पार्ट ऑफ टेरर प्लॉट का हिस्सा था। प्लॉट मीन्स साजिश। बिहाइंड किसके पीछे? द ब्लास्ट नियर दिल्ली रेड फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ लगभग 3000 kg एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद हुआ था। उसके बाद ये मामला सामने आया। वर सीज्ड इन हरियाणा, जो मटेरियल लगभग 3000 kg जो विस्फोटक मटेरियल बरामद हुआ था, कहाँ से जब्त किया गया था? हरियाणा से। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो जिला प्रशासन है, उसने शुरू किया अ मैसिव ऑपरेशन, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। किसके साथ? विद डॉग स्क्वाड के साथ एंड फोरेंसिक टीम के द्वारा। कोमिंग द एरिया, कोम मीन्स होता है कंघा या कंघी, और कोमिंग से वर्ब बना है, एक वर्ब है कोमिंग,
इसका मतलब होता है खोज करना, जांच करना। जैसे आप कंघे से बालों को खींचते हैं तो कंघा बालों के अंदर जो गंदगी होती है उसकी भी तो सफाई करता है, खोज करता है, तलाश करता है। वैसे ये वर्ब बना है कोमिंग। तो जिला प्रशासन ने एक मैसिव बड़ा ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन शुरू किया डॉग स्क्वाड के साथ, फॉरेंसिक टीम के द्वारा, जो एरिया की जांच किया, एरिया की तलाशी ली गई, सर्च किया गया। पुलिस सेड द gelignite sticks were first spotted by school children Thursday when they went into the bushes to look for a cricket ball. पुलिस ने कहा, क्या कहा? जेनिग्नाइट स्टिक्स, जो जेनिग्नाइट स्टिक थी, छड़े थी, वर फर्स्ट स्पॉटेड बाय स्कूल चिल्ड्रन, स्कूली बच्चों ने सबसे पहले देखी बृहस्पतिवार को। कब? जब वे अपनी क्रिकेट बॉल को ढूंढने या लुक फॉर करने झाड़ियों में गए। ठीक है, एक सेकंड आगे देखते हैं क्या हो गया। स्कूल आफ्टर स्कूल अथॉरिटीज अलर्टेड पुलिस, जब स्कूल प्रशासन ने पुलिस को अलर्ट किया, सतर्क किया या सूचित किया, उसके बाद आ टीम फ्रॉम विकिया सेन से एक पुलिस की टीम कैरिड आउट द रिकवरी ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को रिकवरी शुरू कर दी, जांच शुरू कर दी। कहने का मतलब, जब स्कूल प्रशासन ने पुलिस को अलर्ट किया, उसके बाद एक पुलिस की टीम विकिया सेन से जांच के लिए तैनात कर दी गई, तलाशी शुरू कर दी गई। तो शुक्रवार को ये रिकवरी हुई, बरामदगी हुई। An FIR was registered against a known person under Section 4A of the Explosive Substance Act 1908. FIR was registered, एक FIR दर्ज कर ली गई, किसके खिलाफ? अननोन पर्सन, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। अंडर किसके तहत? अंडर सेक्शन 4A, इस सेक्शन के अंदर FIR दर्ज कर ली गई। वो क्या है? 4A सेक्शन क्या है? ऑफ द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, ये विस्फोटक पदार्थ का ये एक्ट है, अधिनियम है 1908। एंड BNS सेक्शन 288, भारतीय न्याय संहिता की जो सेक्शन है, धारा है 288, निगलेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। सैंपल्स हैव बीन कलेक्टेड, जो सैंपल थे उन्हें कलेक्ट कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया। एंड और क्या किया गया? अ डिटेल प्रोब इज अंडर वे टू आइडेंटिफाई हु ब्रॉट द जेलेटिन रोड। जो सैंपल थे उन्हें कलेक्ट कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया, और डिटेल प्रोब, और एक जो डिटेल प्रोब है, सूक्ष्म जांच है, या डिटेल में या विस्तार में जो जांच है, अंडर वे है, जारी है। इसलिए टू आइडेंटिफाई, पता लगाने के लिए, हु ब्रॉट द, ये क्या है? जेनिटिल रोड को या छड़े को कौन लाया, किसने लाया? ब्रिंका ब्रॉट हो गया। एंड और फॉर व्हाट पर्पस, कहने का मतलब ये जेनिटिल की छड़ें किसने लाया और किस पर्पस से लाया? व्हाट पर्पस, विच पर्पस से लाया? ये किसने बताया? अल्मोड़ा SSP देवेंद्र पिंचा टोल टीवाइन। अल्मोड़ा के जो SSP हैं देवेंद्र पिंचा, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। ही एडेड,
that the material is commonly used for stone breaking in road construction. Though police were investigating all angles, he added. उन्होंने अपनी बात को ऐड करते हुए बताया कि जो मटेरियल था इस कॉमन रूप से, साधारण रूप से यूज किया जाता था। किस काम में यूज किया जाता था? स्टोन ब्रेकिंग, पत्थर तोड़ने में। इन द रोड के पत्थर तोड़ने में ये मटेरियल यूज किया जाता था। कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, जो रोड का कंस्ट्रक्शन चलता है, निर्माण होता है, उसके पत्थर तोड़ने में ये मटेरियल यूज किया जाता है। दो हालांकि पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल एंगल्स, हालांकि पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है सभी तरीके से, सभी प्रकार से, सभी एंगल से जांच कर रही है। आगे देखते हैं। दाभरा विलेज हेड अर्जुन सिंह। ये दाभरा विलेज हेड अर्जुन सिंह, जो दाभरा गांव के जो हेड हैं, प्रधान अर्जुन सिंह सेड, उन्होंने कहा, क्या बताया? द लोकेशन सजेस्टेड द मटेरियल may have been left behind by workers involved in a PGGSY road project completed in the village last year. तो वहाँ के इस गांव के जो प्रधान हैं, उन्होंने बताया कि ये लोकेशन है, जो सजेस्ट करती है, बताती है कि जो मटेरियल था शायद छूट गया था, बिहाइंड बाय वर्कर्स, मजदूरों के द्वारा, वर्करों के द्वारा वो रह गया था, छूट गया था। इसमें इन्वॉल्व हैं इन्वॉल्व्ड इन PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो प्रोजेक्ट था, रोड प्रोजेक्ट सड़क योजना कंप्लीट किया गया था इन विलेज, गांव में, लास्ट ईयर। कहने का मतलब इस गांव के प्रधान ने बताया पिछले साल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट किया गया था। तो वहाँ के मजदूरों ने शायद में भी ये मटेरियल छोड़ दिया होगा, भूल गए होंगे। द वर्कर्स कैंप वाज जस्ट 3 मीटर फ्रॉम वेयर द एक्सप्लोसिव्स वर फाउंड। द वर्कर, कर्मचारी कैंप, जो मजदूरों का कैंप था, वर्करों का कैंप था, मात्र 30 मीटर दूर था जहां ये विस्फोटक बरामद हुआ, जहां ये विस्फोटक मिला या बरामद हुआ, वहां से केवल 30 मीटर दूर था मजदूरों का कैंप। ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर द मटेरियल वाज ब्रॉट फॉर ब्रेकिंग हार्ड रॉक एंड लेटर अबेंडेड। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये संभव है कि जो मटेरियल था वाज ब्रॉट, वो लाया गया था फॉर ब्रेकिंग हार्ड रॉक, जो मजबूत या सख्त पत्थर थे उन्हें तोड़ने के लिए लाया गया था, ऐसा संभव हो सकता है। एंड लेटर, और बाद में अबेंडेड, और उन्हें छोड़ दिया गया था, त्याग दिया गया था। आफ्टर बिकमिंग अनयूजेबल, ये जो मटेरियल था बिकमिंग अनयूजेबल, अनयूज होने के बाद वहीं छोड़ दिया गया था। ये उपकरण, जो मटेरियल था, अनुपयोगी होने के बाद उसे छोड़ दिया गया होगा। अबेंडन मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना। एक सेकंड, बस थोड़ा सा बचा है। ही टोल्ड TY, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा या बताया, ऑन सैटरडे, शनिवार को, प्रोविंशियल आर्म constabulary personnel and additional police unit also joined the operation.
शनिवार के दिन ये जो पीएससी है, पीएससी के कर्मचारी, ओरिजिनल आर्म कॉन्स्टेबल पर्सनल, पीएससी के कर्मचारी और अतिरिक्त पुलिस दल या यूनिट आल्सो ज्वाइन द ऑपरेशन, इन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। कहने का मतलब पीएससी और पुलिस विभाग ने मिलकर भी ऑपरेशन शुरू किया, स्टार्ट किया। टीम्स फ्रॉम द बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, टीम जो है बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट इकाई, उसकी टीम, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्थानीय जो पुलिस इकाई है, स्थानीय खुफिया जो एजेंसी है या इकाई है, कहाँ पे, एंड द इंडियन रिजर्व बटालियन कैरिड आउट द कोमिंग ऑपरेशन इन द फॉरेस्टेड एरिया। ये सारी टीमें मिलकर, स्थानीय खुफिया एजेंसी हो गई और इंडियन रिजर्व बटालियन कैरिड आउट, अंजाम दिया किसका, कोमिंग ऑपरेशन, कोमिंग ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कहाँ पे, इन द फॉरेस्टेड एरिया, जंगली क्षेत्र में, और कहाँ पे, बुशेस झाड़ियों में, स्कूल कैंपस में और नेली फुटपाथ्स, और पास के पगडंडी या फुटपाथ पे। किस लिए, टू इंश्योर नो एडिशनल मटेरियल रिमेंड, इंश्योर करते हुए, सुनिश्चित करते हुए या पक्का करते हुए कि कोई भी अतिरिक्त मटेरियल नहीं बचा है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स वर कंडक्टिंग a second round of testing to trace the source and nature of the gelatin sticks, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कंडक्ट किया, शुरू किया सेकेंड राउंड, दूसरा राउंड ऑफ टेस्टिंग, जांच का दूसरा राउंड शुरू किया, इसलिए टू ट्रेस, पता लगाने के लिए, द सोर्स, सूत्र, एंड मेजर, और द नेचर ऑफ लिटिल क्या है ये, जेलेटिन स्टिक्स, जो विस्फोटक की जो छड़ें हैं उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, वो कैसे आई, कहाँ से आई, इस सब का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने दूसरा राउंड शुरू कर दिया पता लगाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।